हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में, जहां हम बात करने वाले हैं कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य के गहरे जीवन सत्य पर। दोस्तों, कहते हैं कि उधार की जिंदगी इंसान को ख़त्म कर देती है। कर्ज पर चलाया गया घर कामयाबी नहीं दे सकता। कोर्ट के चक्कर इंसान को बर्बाद कर देते हैं और औरत से पंगा भारी पड़ जाता है और परिवार संभल जाता है अगर बहन बेटी का साथ मिल जाता है। कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य और जीवन के संघर्ष और सफलता की कहानी। चलिए आज सुनते हैं सीएल गुरु श्री दीपक गुप्ता जी की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। जो कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य होता है, उसका इंसान के स्वभाव या जीवन दृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है? जी, अगर मैं लाल किताब के अनुसार बात करूं तो जैसे कि हम सारे ही जानते हैं कि लाल किताब ना काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलती है, और काल पुरुष की कुंडली में जो दूसरा घर है ना, वो शुक्र का घर है। जमीन शुक्र की है, मतलब कि जो मालिक है, प्रॉपर मालिक जो शुक्र है, और चंद्रमा यहां उसका, तो चंद्रमा देखा जाए किराएदार है और सूर्य बैठा है। सूर्य सब किराएदार है, तो सूर्य को चलना पड़ेगा किसके हिसाब से? शुक्र के हिसाब से। व्यक्ति के जीवन जीने की जो कला है वो कुंडली का खाना नंबर 2 सिखाता है। उसकी बात करने की कला, उसका अपने परिवार में घुलना मिलना, कुटुंब परिवार, ये कुंडली का दूसरा घर है। और जहां तक धन की बात होती है तो धन भी कुंडली का दूसरा घर है। तो सूर्य में इतनी गर्मी है, इतनी आग है कि वो दूसरे घर को जला सकता है, तपा सकता है। मगर सूर्य को केवल एक ही हिदायत है कि भैया अगर तुझे अपना घर जलाना है, अपना परिवार चलाना है, अपना पैसा संभालना है, तो तुझे शुक्र के हिसाब से चलना पड़ेगा। तुझे अपनी गर्मी को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप देखो ना, किसी जमीन पर अगर गर्मी ज्यादा पड़ जाए तो जमीन सूखने के बाद वो फटनी शुरू हो जाती है जी। या हम कह सकते हैं किसी चेहरे में सूखापन ज्यादा आ जाए तो उसके चेहरे में एक स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं। तो सूर्य को यहां पर जितनी ज्यादा नरमी रखेगा उतनी ज्यादा उसके जीवन के संघर्ष की कहानी कम रहेगी। अच्छा सर, जैसे हमने बात की कि उधार जो होता है इंसान को खत्म कर देता है, तो ज्योतिष के अनुसार इसके पीछे क्या कारण है? ज्योतिष के हिसाब से क्या, वैसे भी समझो कि सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है जो किसी से कोई एनर्जी नहीं लेता। चंद्रमा सूर्य से एनर्जी ले लेता है, बाकी सारे ग्रह भी सूर्य से एनर्जी ले लेते हैं। हम सारे जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सजीव निर्जीव सूर्य से एनर्जी ले लेते हैं। जब सूर्य खुद किसी से कुछ नहीं ले रहा, तो सूर्य जिस घर में बैठा है, तो जब धन की बात चल रही है तो सूर्य जब कुंडली के दूसरे घर में बैठा है तो इस व्यक्ति को कर्जे की जिंदगी से बाहर रहना है। अब अगर ये व्यक्ति कर्जे की जिंदगी लेता है, आज के समय में कर्जा किसे कहते हैं? आज के समय में कर्जा, मकान के ऊपर कर्जा, होम लोन लेना कोई कर्जा नहीं है, क्योंकि आपने उसके बदले एक चीज मॉर्गेज कर रखी है। आप नहीं चुका पाएंगे तो वो आपका मकान ले लेंगे। कर्जा है क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, किसी के हाथ से पर्सनल लेवल पे लिया गया पैसा वो आदमी आसानी से नहीं चुका पाता है, तो वहां पर कर्जे की जिंदगी, क्योंकि जिंदगी खुद कुंडली का दूसरा घर है। उसका रीजन ये है क्योंकि ज्योतिष में दूसरे घर को मारक भाव कहते हैं। जब इंसान जाएगा, दुनिया से जाएगा, तो दूसरे घर की धन संपदा को छोड़कर जाएगा। तो इसलिए सूर्य 2 में अगर किसी व्यक्ति का है तो उस व्यक्ति को कर्जे से दूर रहना चाहिए। तो सर, अगर किसी केस में वो जैसे कर्जा उठा लेता है, कर्जे से अपना घर चला रहा है, तो उस क्या प्रभाव पड़ते हैं उसमें? कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी नहीं मिलेगी। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि सूर्य यहां पर बैठा है शुक्र के घर में। इस व्यक्ति को कर्जे से तो कोसों दूर रहना है। अब ये कैसे रहना है, ये उसका पर्सनल मैटर है। एक व्यक्ति 40,000 50,000 रुपए में भी घर चला सकता है और एक व्यक्ति 15,000 में भी घर चलाता है। 15,000 वाले पे खर्चा ज्यादा से ज्यादा 1 लाख 2 लाख रुपए का होगा।
लेकिन 40-50 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति कम से कम 10-20-50 लाख कर्जे में आ जाता है। तो एक हमने कहा सुना भी होगा कि जितनी चादर उतना पैर पसारे जी। तो दूसरा घर आपको यही समझाता है कि सूर्य ने जितनी एनर्जी देनी है किसी भी चीज को जीवित रखने के लिए, सूर्य उसको उतनी ही एनर्जी देता है। अगर सूर्य ने किसी को ज्यादा एनर्जी दे दी तो उसकी गर्मी उसको तबाह कर देती है। तो ऐसे व्यक्ति को कोशिश तो मेरे हिसाब से ये करनी चाहिए कि उसे कर्जे से दूर रहना चाहिए, कर्जा नहीं लेना चाहिए। तो अब एक और हमने बात बोली कि कोर्ट कचहरी की बात। अब बहुत सारे लोग हैं जो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, कईयों पे बहुत सारे केसेस हैं, कुछ भी कोर्ट के जो कचहरी के चक्कर हैं, ज्योतिष के अनुसार ये इंसान के जीवन में क्यों आते हैं या क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य यहाँ पर शुक्र के घर में बैठा हुआ है, तो सूर्य का जो शत्रु है वो शुक्र है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आग है वो सूर्य है, फूल है वो शुक्र है। आपने फूल को आग के ऊपर रखा तो क्या होगा? सूर्य का तो कुछ नहीं गया, बिल्कुल फूल जल गया। इसका मतलब है सूर्य 2 में जिसका है उसको 2 चीजों से बहुत दूर रहना है। नंबर 1 शुक्र का घर है, तो शुक्र मतलब औरत, शुक्र मतलब जमीन। तो सूर्य 2 वाले को जमीन और औरत के मैटर से दूर रहना, किसी भी स्त्री से पंगा नहीं लेना, यहां तक कि अपनी खुद की औरत से भी पंगा नहीं लेना। अगर ये कुंडली लड़की की है तो उसे अपने मर्द से पंगा नहीं लेना और उसे जमीन से पंगा नहीं लेना। मतलब कि ऐसे व्यक्ति को चाहिए कोई ऐसी जमीन में हाथ ना डाले जो किसी लेडी के नाम पे हो। पहले सोच लो, समझ लो, परख लो, पेपर वेपर जांच लो, देन उसके बाद आपने हाथ डालना। क्योंकि सूर्य 2 वाला केवल 2 ही कंडीशन में मार खाएगा, या तो किसी औरत की वजह से मार खाएगा या किसी जमीन जायदाद के चक्कर में मार खाएगा। तो यहां पे बचना ही केवल 2 से, बाकी आप वो अपनी लाइफ को जीने के लिए गाड़ी लेते हैं, उस पर कर्जा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर लेकिन इन 2 की जिंदगी का जैसे ही इन्वॉल्वमेंट आया, जमीन का कोई केस लगा, बल्कि मैंने तो बहुत से मैक्सिमम केसों में ये देखा है कि सूर्य 2 वाला व्यक्ति, मान लो उसने कोई मकान किराए पे दे रखा है, किराएदार ने बिजली का बिल 3 महीने से नहीं दिया, अब ये सूर्य 2 वाला उसको नोटिस भेज देगा और वो खाली नहीं कर रहा, फिर नोटिस भेज देगा। उसने रेंट बढ़ाने से मना कर दिया, फिर नोटिस भेज देगा। ऐसी जमीन में हाथ डाल देगा जो सस्ती मिल जाएगी, फिर बाद में पछताएगा। तो सूर्य 2 वाले को कोर्ट कचहरी से बचना है तो जमीनी संबंधित मैटर से बचना है। और जिस मामले में औरत की इन्वॉल्वमेंट हो, मान लो किसी व्यक्ति का कोई कंपनी ने उसको हटाया और उसने कोर्ट में चला गया, इत्तेफाक से कंपनी की तरफ से जो लॉयर है ना, वो अगर लेडी है तो इसकी जिंदगी खराब। बाय डिफॉल्ट अगर कोई जज लेडी मिल गई तो ये केस नहीं जीत सकती, इतनी आसानी से केस नहीं जीतेगा। तो वहां पे इसको मैटर को वहीं खत्म करना है, हाथ जोड़ के, नमस्ते करके, ले दे के मैटर वहीं खत्म कर दे। तो मतलब आपके अनुसार औरत से इनको हमेशा इज्जत से बात करनी है, इनसे पंगा नहीं लेना है? पंगा नहीं लेना है। ठीक है। तो सर हमने जो बात की कि परिवार संभल जाता है जब बहू या जब बहन बेटी का साथ मिल जाता है, ठीक है, तो हम बहन बेटी की बात कर रहे हैं, ज्योतिष के अनुसार इसके पीछे क्या आधार है? मैं अधिकतर अपने पॉडकास्ट में या अपनी क्लास में ये बताता हूं कि हर ग्रह 2 ग्रहों से मिलकर बना है। तो सूर्य अगर यहां बैठा है तो यहां पर 2 ग्रह इन्वॉल्व हैं। सूर्य के 2 ग्रह हैं मसनूई, जिसको हम कहते हैं, वो है बुध और शुक्र। तो शुक्र का तो घर है, जमीन ही शुक्र की है। सूर्य के अंदर एक प्लैनेट और बैठा है, बुध। तो बुध को लाल किताब में या ज्योतिष के अंदर बहन और बेटी की संज्ञा दी गई है। तो सूर्य 2 वाले को चाहिए इसकी अगर बहन या बेटी हो तो उनसे बनाकर चले। पता लगा सूर्य 2 वाले की बहन बेटी नहीं है और बीवी से पंगा चल रहा है, तो भी ये व्यक्ति बॉस, मैं गारंटी कहता हूं जिंदगी के केवल 15 साल 20 साल तो राज करेगा, बाकी की पूरी जिंदगी इसकी कोर्ट कचहरी और यात्राओं में बिगड़ जाएगी अगर इसकी बहन बेटी नहीं हुई। और मजे की बात है तो बहन बेटी का हक नहीं मारना। पता लगा जी पिताजी ने प्रॉपर्टी का कोई बंटवारा किया, 3 बहनें थी, 3 बहन में 2 बहन ने कह दिया जी हमें हिस्सा नहीं चाहिए और एक बहन ने कहा कि मुझे तो चाहिए।
हाँ। तो इसे चाहिए वो जो दो मना कर रही है ना जी, हम्म, उन्हें भी कुछ ना कुछ दे दे। आपके ब्लड से निकला हुआ है और आपके सूर्य जो आपकी जिंदगी में ऊर्जा ला सकता है, उसके ब्लड के अंदर ही बुध और शुक्र बैठे हैं, तो आप उनसे नहीं बिगाड़ सकते, उनसे तो आपको बनानी पड़ेगी। तो सर ये जो कुंडली के जो दूसरे भाव में हम सूर्य की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सफल होने के लिए या कामयाब होने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या क्या ऐसे उपाय करने चाहिए जो हमारे आप दर्शकों को बताएं? देखो जी, इस उपाय की अगर मैं बात करूं वो तो मेरे पास है नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि उपाय जस्ट लाइक ए मेडिसिन है, वो आपको रिलैक्स दे सकती है। ज्यादा पेन किलर खाओगे किडनी खराब हो जाएगी। तो सावधानी पे हमें प्रिकॉशन लेना है। तो सूर्य दो में सबसे पहले तो बस यही है कि आपको कर्जे से दूर रहना है, औरत से पंगा नहीं लेना है, मर्द से पंगा नहीं लेना है। सेकंड हाउस ज्योतिष के अंदर ना बैंक भी है, तो इस व्यक्ति को जिसका भी सूर्य दो में, उसका सरकारी बैंक में अकाउंट जरूर होना चाहिए। चाहे आप उसे एफडी आरडी के पर्पज से इस्तेमाल करें, चाहे आप उसे रेगुलर इस्तेमाल करें। सूर्य दो वाले का अगर सरकारी बैंक में अकाउंट है तो इस व्यक्ति की जिंदगी आसानी से गुजरेगी। या इसके घर में कोई सरकारी आदमी हो, मदर सरकारी हो, फादर सरकारी हो, वाइफ सरकारी हो, या ये खुद सरकारी हो, तो सूर्य दो वाले को सरकारी कनेक्शन बना के चलना। अब आज सरकारी नौकरियां नहीं है तो इसकी जगह पर प्राइवेट आ गए, मल्टीनेशनल कंपनियां आ गई। सरकारी नौकरी का जो मतलब होता है वो होता है कि आपको बेसिक मिल जाए, आपको एचआरए मिल जाए, आपको टेलीफोन अलाउंस मिल जाए, आपको कन्वेंस अलाउंस मिल जाए, आपको ईएसआई की फैसिलिटी मिल जाए, आपको मेडिक्लेम की फैसिलिटी मिल जाए। आदमी किस लिए सरकारी नौकरी चाहता है? ये सारी मूलभूत सुविधाओं को पाने के लिए ही व्यक्ति सरकारी चाहता है। आज यही सारी मूलभूत सुविधाएं हमें मल्टीनेशनल में मिलनी शुरू हो गई है। तो सूर्य दो वाले को चाहिए कि एमएनसी में जाकर काम कर सकता है या सरकारी बैंक में अकाउंट खोल सकता है। सरकारी कनेक्शन को इसको किसी तरह से अपनी लाइफ में लाना है ताकि इसकी जिंदगी में बाहर बनती चली जाए। तो दीपक जी, हमारे दर्शकों का ये स्पेशली जो दूसरे भाव में सूर्य है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हैं कुछ, कि उन्होंने पूछा है कि क्या जो दूसरे भाव में सूर्य है उनको लोगों को बिजनेस करना चाहिए या नौकरी करनी चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए? मेरा ये मानना है नौकरी की तरफ ज्यादा जाना चाहिए। उसका रीजन है, जब आप सूर्य के मसनूई के प्लैनेट को जब डिटेल्ड में डिकोड करके पढ़ेंगे तो वहां बुध है। तो वहां पे बोला गया है ऐसे व्यक्ति को नौकरी में ही फायदा मिलता है, अपनी कलम की मदद से राज्य सरकार में उच्च पद को प्राप्त करता है। तो मतलब सूर्य दो वाले को क्या करना है? सबसे पहले तो एजुकेशन लेनी है और अपनी कलम का जितना प्रयोग करेगा, जितना लिखा पढ़ी का काम करेगा, उतना ज्यादा इस व्यक्ति की जिंदगी में बाहर आएगी। मैक्सिमम मैं ये कहता हूं कि अगर 100 हॉरोस्कोप हमारे पास है तो हमें 80% हम लोगों, मैं तो पर्सनल लोगों को सजेशन देता हूं कि आप पहले ना जॉब में जाओ। उसका रीजन है कि सूर्य हमें सिखाता गया है, सूर्य में डिसिप्लिन सिखाता है जी। सबसे पहली बात, उसका एक नियम है, मैं तो निकलूंगा, तुम्हारे में दम है तो तुम रोक के दिखाओ। बादल अगर हैं तो सूर्य कुछ समय के लिए तो छिप सकता है, मगर पंचांग में सनराइज का टाइम मिटा नहीं सकते आप। कितने भी बादल आ जाएंगे, आप गूगल सर्च करेंगे टुडेज सनराइज टाइम, तो वो आपको टाइम दिखा देगा। मतलब कि सूर्य तो निकला, मुझे दिखाई नहीं दिया क्योंकि मैं दिल्ली में हूं। दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है, ठंड ज्यादा है, कोहरा ज्यादा है, मुझे नहीं दिख रहा, मगर सूर्य निकला है। पूर्वी क्षितिज से सूर्य निकलता है तो मतलब कि सनराइज है। तो सूरज हमें क्या सिखा रहा है? डिसिप्लिन, कि बॉस मैं तो निकला हूं, मेरा काम क्या है, मेरा रोल है, मेरा रोल है मैं आपको कुछ देने आया हूं। सूर्य आपसे क्या लेगा? आपसे कुछ नहीं लेगा, वो केवल जहां पे पानी है वहां से कुछ पानी ले लेगा, बस देगा। क्या दे रहा है? रोशनी दे रहा है। तो ऐसे ही सूर्य दो वाले को जिंदगी में नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि दूसरा भाव है तो इस व्यक्ति को ज्ञान भी बांटना है।
अब ज्ञान कैसे बांटेगा? डिग्री होनी चाहिए, डिग्री है तो देन मूव एन। और व्यापार की बात करें तो ये व्यक्ति व्यापार तो कर सकता है, मगर यहां पर बुध है यहां पे, तो कहता व्यापार करना है तो पिता से दूर होके करना है, वरना पिता को तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि बुध यहां पर बैठा हुआ है। बुध शुक्र का मित्र है, बुध शुक्र के साथ चला जाएगा, सूर्य को अकेला छोड़ देगा। व्यापार करें तो पिता से दूर होकर करें। भाई आप मान लो एक रजनीगंधा अपार्टमेंट में रह रहे हैं, उसी के जस्ट बगल में सरस्वती कुंज अपार्टमेंट है, आप सरस्वती कुंज में चले जाओ, इतनी दूर तो जा सकते हो ना जी, इतना कर लो। तो सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए जॉब की। तो इसका मतलब कि बहुत सारे लोग हमने देखा है कि जो अपने फादर का ही आगे बिजनेस जो कंटिन्यू करते हैं, तो उनको भी देखना पड़ेगा कि कुंडली के जो दूसरे भाव में उनका सूर्य है, तो उनको नहीं करना है तो फादर से दूर होके करना। सर, लाल किताब में जो है सूर्य कुंडली के दूसरे भाव में, उसकी कुछ पंक्तियां कही गई हैं जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, उसका सारांश और उसका राज, जो मतलब कुछ संक्षिप्त वर्णन में आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं कि उसका क्या मतलब है, क्या सारांश है। ये पंक्तियां हैं, है खाना मुबारक कमा खुद जो सीखे, हुए मंद सुजर मुत दूध पीते। तो कहता है खाना मुबारक कमा खुद जो सीखे। तो जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि सूर्य 2 वाले को खुद मेहनत करके खाना, उसे उधार की जिंदगी पर नहीं जाना है। अगर ये व्यक्ति खुद कमा कर खाएगा तो इसकी जिंदगी में जैसे सूरज की चमक होती है, इसकी जिंदगी में चमक होगी। और अगर ये उधार की जिंदगी पे जिंदगी काटेगा तो इसकी जिंदगी ऐसे हो जाएगी जैसे ढलता हुआ सूरज। बस चमक चाहिए तो देन हमें कर्जे से कोसों दूर रहना चाहिए। दर्जा सखावत राज हो ऊंचा, शत्रु वैरी सब मारता हो, पिता माता बुध पाप कबीला, भी घरों को तारता हो। कहता है सूर्य 2 वाला अगर डिग्री ले ले तो राज्य सरकार में उच्च पद पे जाएगा, उच्च पद पे जाएगा, मल्टीनेशनल में उच्च पद पे जाएगा। जितने भी इसके शत्रु हैं वो इसकी अब प्रशंसा करने लगेंगे। तो इसको डिग्री लेकर कलम की मदद से राज्य सरकार में उच्च पद पर जाना चाहिए, तो जितने भी शत्रु हैं उनको मारता रहेगा। अब ये एक बड़ी अच्छी बात है, इस व्यक्ति को जो शादी है ना जी, शुक्र की उम्र में नहीं करनी। शुक्र की उम्र कौन सी है? 25 से 28 साल। अगर सूर्य 2 वाले ने 25 से 28 साल में शादी करी तो इसकी गृहस्थी में पटाखे छूटने हैं, कोई नहीं जो बचा दे। पटाखे छूटने का मतलब बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। वाइफ जॉब करती होगी, इसका टाइम उसका टाइम दोनों का सेम नहीं होगा, वो पता लगा नाइट शिफ्ट कर रही है, ये दिन का कर रहा है, वाइफ दिन की कर रही है, ये नाइट का कर रहा है, वाइफ टूरिंग जॉब ज्यादा करती है या ये टूरिंग जॉब ज्यादा करता है, या वाइफ को एंजाइटी की बीमारी हो, या इसको ओसीडी की बीमारी हो, या वाइफ तलाक दे दे, या वाइफ मर जाए, या वाइफ छोड़ जाए, किसी भी प्रकार, वो आपकी अपनी अपनी एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, आपकी अपनी जॉब प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि अगर शुक्र की उम्र में शादी करा तो ये तो तुझे झेलना पड़ेगा, अवॉइड करना है। शुक्र की उम्र में जिनकी हो गई है वो रोते रहो, जिनकी नहीं हुई है उनके पास एक ऑप्शन है कि भैया 25 से 28 में नहीं करना। ठीक है। छठे चंद्र खुद चंद्र बढ़ता, 8 चंद्र रवि मरता हो, पहले मंगल और चंद्र 12, दुखिया आंसू घर भरता हो। कहता है छठे चंद्र खुद चंद्र भरता। चंद्र मतलब आमदनी। सूर्य अगर 2 में है और कुंडली के छठे घर में अगर चंद्रमा है तो कहता है ऐसा व्यक्ति दिन 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 तरक्की करता चला जाए। और अगर चंद्रमा 8वें घर में है तो फिर तकलीफ आ जाएगी। छठे घर में चंद्रमा है तो व्यक्ति तरक्की करता चला जाएगा, मगर चंद्रमा अगर 8वें घर में है तो फिर व्यक्ति को तकलीफ आनी शुरू हो जाएगी। पैसों को लेकर तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि लाल किताब में एक टॉपिक है कुर्बानी का बकरा। हर ग्रह का ना अपना एक कुर्बानी का बकरा रखा हुआ है। जैसे कि मुझे अगर आपके ऑफिस में आना है, आपसे बात करनी है, तो पहले आपके रिसेप्शन पे बात करनी पड़ेगी, या बाहर जो आपका ऑफिस का जो सिक्योरिटी गार्ड है पहले उससे बात करनी पड़ेगी। और मुझे अगर आपको मारना है तो पहले सिक्योरिटी गार्ड को मारूंगा, फिर मैं आपके रिसेप्शन पे किसी को मारूंगा। मतलब कि आपने अपने बचाव के लिए 2 लोग रखे हुए हैं। तो इसी प्रकार के चंद्रमा का कुर्बानी का बकरा शुक्र है। तो कहता है सूर्य 2 के समय अगर चंद्रमा 8वें घर में, तो आमदनी को लेकर तो दिक्कत नहीं है, मगर शुक्र से संबंधित दिक्कत आएगी। मतलब कि पत्नी को तकलीफ, और खास तौर से जमीन जायदाद के संबंध में व्यक्ति को कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा।
सर है लाइन कि ना ही औरत जात बढ़ती, ना गुरु प्रधान हो, याद इतनी हो जरूरी, छोड़ देना दान हो। कहता अगर सूर्य 2 वाला व्यक्ति दान पे घर चलाता रहा तो ना ही औरत जात बढ़ती, मतलब ना तो इसकी गृहस्थी सुखी रहेगी, ना ही गुरु प्रधान हो, ना ही इसकी मार्केट में इमेज रहेगी, याद इतना हो जरूरी, छोड़ देना दान को। तो सूर्य 2 में है तो कहता भैया दान से दूर रहो, कर्जे से दूर रहो। दान पर अगर घर चलाएगा तो तेरी जिंदगी में पटाखे छूटेंगे ही छूटेंगे। तो जहां तक हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही कर्जा नहीं लेना है। अब सैलरी पर्सन आदमी है तो लाजी बात है, परचून वाले का जो है महीने का बिल जाएगा, दूध वाले का महीने का बिल जाएगा, या कभी कभी बिजली के बिल 2-2 महीने आदमी पेंडिंग कर देता है, या अपने ड्राइवर को सैलरी 1-1, 2-2 महीने या किसी से उधार लेके देता है। ये छोटी मोटी चीजें चलती हैं, मगर लेकिन लंबा खेल नहीं खेलना है। लंबा खेल का मतलब कि पता लगा कि आप प्रोजेक्ट डाल रहे हो 16 करोड़ का, जिसमें 12 करोड़ तो आप कर्जा ले रहे हो, तो ये आपकी जिंदगी का माइनस पॉइंट है। तो सूर्य 2 वाले को चाहिए कि वो किसी भी तरीके से इन मैटर से दूर रहे। सर आपने बहुत अच्छे से हमें जो सूर्य के बारे में बताया, कुंडली के दूसरे भाव में सूर्य के बारे में। तो सर हम ये चाहते हैं कि जो आपने अभी बताया एक बार संक्षिप्त से बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि क्या करना चाहिए उनको, क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन करिए। देखो जी, पहले तो मैं दर्शकों के हिसाब से भी और अपने स्टूडेंट के हिसाब से भी, और जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, या जो लाल किताब सीखना चाहते हैं, उनके हिसाब से भी मैं खुद किस तरह से पढ़ाता हूं, मैं खुद अपनी कुंडली में अगर सूर्य मेरा जिस साल आ जाता है मैं उसको किस तरह से हैंडल करता हूं, वो मैं आपको समझाता हूं। कहते हैं लाल किताब काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चलती है, और काल पुरुष की कुंडली में कुंडली के दूसरे घर में वृषभ राशि आती है। वृषभ राशि का जो मालिक है वो शुक्र है। वृषभ राशि में शुक्र ने चंद्रमा को उच्च का स्थान दिया है, और यहां पर सूर्य बैठा है। तो सबसे पहले सूर्य 2 वाले को चाहिए अपनी पत्नी से या अपने पति से पंगा नहीं लेना। अपनी क्या, पराए मर्द व पराई औरत से भी पंगा नहीं लेना। जितना हो सके अगर मैटर कहीं खराब होता है तो हाथ जोड़कर नमस्ते करके ले देकर मैटर को खत्म कर दो। सूर्य बैठा है, इसके मसूरी में 2 प्लेनेट हैं, बुध और शुक्र। तो बुध मतलब बहन बेटी और व्यापार, शुक्र मतलब जमीन और औरत। सूर्य का शत्रु शुक्र है, सूर्य का मित्र बुध है। तो जिससे मित्रता है उसकी तो इज्जत करनी है, और जो शत्रु है उसकी तो डबल इज्जत करनी है। तो बहन बेटी की इज्जत करता रहे, उनसे रिश्ता बना के रखे, बिगाड़ना नहीं है। अगर आपका सूर्य 2 में है और आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड ये कहते हैं कि तूने अपनी बहन से बात नहीं करनी, तो आप चोरी छिपे बाहर जाकर आप बात कीजिए। जरूरी घर के अंदर बात करनी है। जमीन से संबंधित मैटर से बचना है। यहां पर चंद्रमा उच्च का है, तो कहता है अगर चंद्रमा कुंडली में खराब हो गया, सूर्य 2 के समय चंद्रमा खराब हो गया, चंद्रमा 6 में चला गया तो कहता है धन के मामले में ठीक है। 8 में चला गया तो भी कहता है मैं धन के मामले में ठीक है। बाकी अगर 10, 11, 12 में अगर चंद्रमा चला गया तो कहता है पैसों के मामले में मैं उड़ा दूंगा। मगर ये ही घर हमारी वाणी का घर है। सूरज कभी किसी भी ग्रह को एक दूसरे की बातें नहीं करता। वो ये नहीं करेगा कि मैं बुध को कुछ और बता दूंगा या शनि को कुछ और बता दूं। तो सूर्य 2 में अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो चापलूसी करना छोड़ दो। चापलूसी तो ठीक है, इधर की उधर करना छोड़ दो। पता लगा जी मेरे से बात करी तो मेरी बात उठा के किसी और को बताई, और किसी और की बात किसी और को बताई, और उन दोनों की बात मुझे बताई। अगर सूर्य 2 वाला यही काम कर रहा है कि आपके मुंह पे आपका मीठा और आपकी ही कब्र किसी और के सामने खोद रहा है, तो वो सूर्य 2 वाला कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होगा। सूर्य धन भाव में बैठा है, वाणी भाव में बैठा है, तो कहता है डिसिप्लिन तेरा सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। तो डिसिप्लिन नौकरी में तो बनाया जा सकता है,
क्योंकि हमें पता है हमें 9:30 बजे ऑफिस पहुंचना है, जी। वेल ड्रेस में पहुंचना है, और उसको एक कुर्सी और टेबल पर बैठकर हमें उसको हैंडल करना है, अपने प्रोजेक्ट को हैंडल करना है, अपने टारगेट्स को हैंडल करना है, अपने बॉस के द्वारा दिए गए निर्देशों को हैंडल करना है। जहां तक बिजनेस की बात होती है, बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करने में कोई परेशानी नहीं है, मगर लेकिन सूर्य 2 वाले को चाहिए पहले नौकरी कम से कम 10 साल, 15 साल, 20 साल नौकरी करे। डिसिप्लिन अगर ले आता है बंदा तो ये व्यापार में भी कामयाब हो जाएगा, मगर व्यापार में कामयाब होने के लिए उसको अपने पिता से दूर जाना पड़ेगा। नौकरी आराम से चलेगी। सूर्य 2 वाला व्यक्ति अगर सरकार की तारीफ कर रहा है, क्योंकि सूर्य यहां पर चंद्रमा के घर में बैठा है, चंद्रमा सूर्य का मित्र है और चंद्रमा उसका है, तो जितनी सरकार की तारीफ करेगा उतना व्यक्ति पैसा कमाएगा। अब ये सरकार कौन? ये सरकार ना भाजपा है, ना आम आदमी पार्टी है, ना कांग्रेस है। ये सरकार वो सरकार है जो आपका बॉस है, जिससे आपको पैसा मिलता है। जैसे आपके लिए मैं गवर्नमेंट हूं, क्योंकि मैं अगर आपके साथ आया हूं तो शायद मैं कुछ दे के जाऊंगा, या आपके पास, आप किसी के पास कोई काम के लिए जाते हैं तो वो आपकी गवर्नमेंट है, क्योंकि आपने उससे काम लेना है। तो सूर्य 2 वाले को चाहिए जो आपका इमीडिएट बॉस है, मतलब जिसके थ्रू आपको पैसे आने हैं। चाहे आप सरकारी काम कर रहे हैं, मगर लेकिन चेक कौन देगा? एक डिपार्टमेंट देगा। उस डिपार्टमेंट में भी कोई एक हेड होगा, उस हेड का भी कोई एक पीए होगा, उस पीए का भी कोई एक अकाउंटेंट होगा। अब आप हेड को गाली दे लो चलेगा, क्योंकि हेड को तो पता ही नहीं, मगर आप पीए को ही गाली दे रहे हो, या जो चेक दे रहा है उसको गाली दे रहे हो। तो आपने अपने उस बॉस से नहीं बिगाड़नी जो आपको बेनिफिट देने जा रहा है। ज्ञान के मामले में अगर ज्ञान है तो यह व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर दुनिया पर राज करने वाला व्यक्ति है। सबसे बड़ी हिदायत केवल एक ही है, कहता है तूने कर्जे पे जिंदगी नहीं चलानी है। लेकिन सूर्य 2 में तो शुक्र का घर भी है, तो खास तौर से शुक्र की उम्र में इस व्यक्ति को शादी नहीं करनी। 25 से 28 साल में शादी नहीं करनी। शुक्र को ना गुदा भी कहते हैं, लैट्रिन करने की जो जगह होती है उसको गुदा कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को गुदा बीमारी भी लगती है, जिसको हम फिस्टुला भी कहते हैं, जिसको हम फिशर भी कहते हैं, भगंदर भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं कॉन्स्टिपेशन की परेशानी। शुक्र सेकंड हाउस ना आवाज है, तो सूर्य 2 में अगर किसी का होगा तो उसका पेट इतना टाइट होगा कि जब भी वो वॉशरूम जाएगा, शौच जाएगा, तो उसके मुंह से आवाज निकलती है, कि मतलब कि प्रेशर उसको बहुत लगाना पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन की उसको परेशानी होती है। अब सूर्य यहां पर अगर ज्यादा ही तकलीफ दे रहा है, सरकारी तकलीफ आ गई है, कोर्ट कचहरी का मैटर लग गया है, औरत से पंगा पड़ गया है, उसकी वाइफ की जुबान हद से ज्यादा तेज हो गई है, वो समझ नहीं पा रहा जिंदगी में क्या करे। अब आग है, आग का गोला मान लो जमीन पे गिरा, जिस जगह गिरा तो वो चीज जल जाएगी। अब हम क्या करेंगे? जो चीज जल रही है उसको हटाएं या उस आग के गोले को हटाएं? क्योंकि आग के गोले को हटाएंगे फिर कहीं और रखेंगे तो फिर वो जल जाएगा। जो आग का गोला है ना, उसे उठाकर पानी में डाल दो, मतलब हमें सूर्य को ठंडा करना है। और पानी में कहां जा रहा है? चंद्रमा के घर में, वो उसका मित्र। गेहूं, गुड़, शिलाजीत, बाजरा, अगर ये व्यक्ति समय समय पर जल प्रवाह करता रहा तो इसकी जो गर्मी है थोड़ी शांत हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोला तो आप 2 बार करके आ गए। जब आपको मौका मिल रहा है एटलीस्ट कम से कम महीने में 2-3 बार, पहले आप 2-4 महीने कंटिन्यू कर लो, हर हफ्ते कर लो, हर हफ्ते कर लो। 4 महीने के बाद फिर महीने में 1 बार करना शुरू कर दो, फिर आपको लगे फिर 3-4 महीने में 1 बार शुरू कर दो। क्योंकि जन्म से जो ग्रह मिला है वो इतनी आसानी से तो आपका पेट छोड़ेगा नहीं। तो उसके लिए आपको सूर्य की चीजों को जल प्रवाह करना ही पड़ेगा, कर्जे से दूर रहना। दूसरी बात, सूर्य 2 में है तो कहता है ये व्यक्ति औरतों का गुरु ज्यादा होता है। क्योंकि ना ज्योतिष में क्या, किसी भी चीज की एक बात कहें, जिस चीज की मेरे पास कमी है मैं उसी के पीछे भागूंगा। मान लो मेरे पे किताबों की कलेक्शन नहीं है, मैं किसी के घर गया, मैंने किताबों की कलेक्शन देखी, अब मैं क्या ना उसके जैसी अपने घर में लाइब्रेरी बनाने की कोशिश करूंगा। इसका मतलब है कि यहां पर शुक्र खराब हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कलेक्शंस बहुत करेगा। किसकी कलेक्शन करेगा? शुक्र की करेगा। जैसे ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं,
औरतों के साथ इसके संपर्क ज्यादा मिलेंगे, या ये कह सकते हैं इसकी जो टीम होगी ना उसमें लेडीज ज्यादा होंगी, जेंट्स कम होंगे। और अगर ये लेडीज है तो उसकी टीम में जेंट्स ज्यादा होंगे, लेडीज कम होगी। तो कहते हैं ना गुरु प्रधान हो, तो गुरु किसका? ये शुक्र का। ये व्यक्ति औरतों का गुरु होगा, इसका सर्कल लेडीज का ज्यादा होगा। तो यहां पर केवल इसको हिदायत इतनी है कि इसको शुक्र से नहीं बिगाड़नी, चाहे वो जमीन का मैटर हो चाहे वो औरत का मैटर हो। ये है जी सूर्य दोगी। सर आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को बताया दूसरे भाव में सूर्य का क्या प्रभाव है और सावधानियां बहुत अच्छे से सर ने बताई हमारे दर्शकों को। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि दूसरे भाव में जो सूर्य हैं लोगों के, उनके लिए 2026 कैसा रहने वाला है? देखो जी, सूर्य अगर किसी व्यक्ति का दूसरे घर में आता है 2026 में, तो 26 का मतलब है जनवरी से लेके, मैं बात जनवरी के बीच में कर रहा हूं। किसी का जनवरी का महीना हो सकता है, किसी का दिसंबर का हो सकता है, किसी का जून का हो सकता है। तो लाल किताब में ना हर व्यक्ति का अपना अपना एक वर्षफल चलता है। तो सूर्य 2 में कहता है झूठ की बुनियाद पर इस साल, जिसका भी सूर्य 2 में आने वाला है 2026 की बात, झूठ की बुनियाद पर यह व्यक्ति मकान बनाएगा मगर वो इमारत गिर जाएगी। तो पहले शब्द का झूठ की बुनियाद पे, तो मतलब इस व्यक्ति को अपनी पत्नी से बिना पूछे चोरी छिपे मकान नहीं बनाए। एक होता ना कि हम एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट से हमने घर वालों को नहीं बताया, वाइफ को नहीं बताया और हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, वो पैसा फंस जाएगा। झूठ की बुनियाद पे अगर सूर्य 2 आपका इस साल 26 में आ रहा है तो झूठ की बुनियाद पे आपने मकान नहीं बनाना है। दूसरा, औरत अगर बद्दुआ देगी तो वो घर इस साल नर्क की चपेट में आ सकता है। तो मैटर बढ़ने नहीं देना है। किसी का जनवरी में आएगा, किसी का फरवरी में आएगा, किसी का मार्च में आएगा, हो सकता है ट्रांजिट में किसी का 1 महीने के लिए तो आएगा ही आएगा पक्का। तो उस 1 महीने सावधानी 2026 में रखना है कि ऐसे व्यक्ति को झूठ के समय पर झूठ का सहारा लेके मकान की नींव या मकान के पेपर या मकान के संबंधित कोई कार्यवाही नहीं करनी है। ऐसे ही आपके और प्रश्नों को पूछने के लिए हम CIL गुरु श्री दीपक गुप्ता जी से मिलते रहेंगे और अगले पॉडकास्ट में जो आप हमारे आगे प्रश्न लेके आएंगे हम उनसे उनके बारे में सवाल पूछेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।